कटे बकतरा कोर शीश कटे धड़ लड़े जद छूटे जालोर। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एक ऐसी कहावत कि रायरा भाव तो रात्यों गया, उसके पीछे की जो सच्ची कहानी है वो मैं आज आपको बताता हूँ कि कहाँ से ये कहावत हमारे चलन में आई। आज हम कोई बात होती है तो कह देते हैं रायरा भाव तो रात्यों गया, उसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आज आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा पीछे। जब बात है लगभग 1108 से लेकर 1111 के बीच की, 1300 है ये, 1308 से 1311 के बीच की ये कहानी। स्टार्टिंग इस कहानी की कहाँ से होती है? सबसे पहले 1303 में चित्तौड़ के किले पे अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी की चाहत रखने के चक्कर में चित्तौड़ के किले को फतेह करता है, लेकिन पद्मिनी उसके अंत तक लास्ट हाथ में नहीं आती और इस किले को सुरक्षा करते हुए रावल रतन सिंह अपने जीवन का बलिदान देते हैं। 1303 के बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी पूरे राजस्थान को फतेह करना चाह रहा था। 1301 में ये रणथंभौर को करता है, 1303 में ये चित्तौड़ को करता है, 1308 में ये सिवाना को करता है। सिवाना था बाड़मेर में। सिवाना में शासन था चौहानों का। उन चौहानों की एक शाखा और थी जो थी जालोर में। अपन पूरी कहानी ये पढ़ेंगे जालोर के किले की कि जालोर में कैसे क्या होता है। जालोर पे अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। जालोर पे अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है तो नाकाम रहता है, जीत नहीं पाता है। ये कोशिश करता है कैसे भी करके जालोर को मैं अपने कब्जे में ले लूँ, लेकिन नहीं कर पाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये एक अपने दूत को भेजता है और उनको संधि के लिए आमंत्रित करता है। जालोर के शासक का नाम था कानड़देव चौहान। ये चौहान शासक हुआ करते थे और इनका पुत्र वीरमदेव चौहान, जो उस टाइम में सोनगरा चौहान थे, ये जो अपनी शूरवीरता के लिए इस युद्ध को साक्षी बनता है। होता क्या है कि कानड़देव चौहान के पास अलाउद्दीन खिलजी का दूत आता है कि आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए और कैसे भी करके आप अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष या चरणों में जाके गिर जाइए। लेकिन ये संधि को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद ये कहते हैं कि आप दिल्ली चलो, दिल्ली जाके बात कर लेना कुछ। होता क्या है, जब ये दोनों कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान, ये पिता पुत्र थे, दिल्ली जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से ये संधि करना। इनके संधि हो भी जाती है। अलाउद्दीन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस जालोर दे दो, आप कब्जा आप ही रखना, बस मेरे अधीनता स्वीकार कर लो, बस आपको गुलाम बन के रहना है। कानड़देव की सेना बहुत छोटी सी थी। कानड़देव का शासन जालोर में था तो बहुत छोटी सेना थी। तो छोटी सेना से आप दिल्ली के सुल्तान से भिड़ नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, आपको अंत हारना ही है। जैसा बाकी युद्धों में भी हुआ, हल्दी घाटी में भी हुआ, आप दिल्ली के सुल्तान से जीत नहीं सकते। आप उसको कुछ कंट्रोल कर सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते। ये दोनों वहाँ घूमते हैं। वीरमदेव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वीरमदेव अति सुंदर, अपने राजस्थान के शासकों में सबसे सुंदर अगर कोई शासक रहा है तो वो कानड़देव का पुत्र राजकुमार वीरमदेव चौहान। वहाँ पे जब ये दोनों बाप बेटे घूमते हैं दिल्ली के अंदर, दरबार में इनको स्थान दिया जाता है, कानड़देव को बिठाया जाता है सम्मान के साथ कि आप हमारे अब संधि कर ली तो अब हम अपन साथ एक साथ शासन करेंगे। मैं दिल्ली पे शासन करूँगा, आप जालोर पे शासन करेंगे और आप हमें टैक्स देंगे। होता क्या, अलाउद्दीन की एक बेटी थी, उसका नाम था फिरोजा। इस फिरोजा की बचपन में मम्मी की डेथ हो जाती है। जब वीरमदेव चौहान सबसे सुंदर शासक वहाँ घूमता है उस दिल्ली दरबार के अंदर, तो ऐसी बातें निकल के आती है कि सबसे सुंदर राजकुमार यहाँ बैठा है। तो फिरोजा जब इसको देखती है तो फिरोजा को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। हो भी क्यों नहीं, वीरमदेव सुंदर ही इतना था। पहली नज़र में फिरोजा ने जब इसको देखा
तो दिल दे बैठी, और दिल दे बैठी तो उसके बाद तो कोई कुछ कर नहीं सकता कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली बात हो गई। इधर फिरोजा तो लव एट फर्स्ट साइट है, वीरमदेव को पता नहीं है क्या सीन चल रहा है। अब भाई एक दिन रात में क्या किया, एक दिन रात में फिरोजा ने अपने डैडी को कहा, अलाउद्दीन को, कि मैं शादी करूं तो केवल वीरमदेव सोनकरा चौहान से, उसके अलावा शादी नहीं करूंगी। अलाउद्दीन ने खूब समझाया कि बेटा ये काफिर हैं, राजपूत राजा हैं, अपने से शादी नहीं हो सकती, तो कहे तो अपनी बिरादरी में जिससे कहे उससे शादी करवा दूं। फिरोजा ने कहा कि डैडी एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, उसके बाद में अपने बाप की भी नहीं सुनती वो वाली बात है। फिरोजा ने उसके बाद खूब मनाया अपने डैडी को, अंततः ये मान भी गया, अलाउद्दीन खिलजी मान गया कि चलो ठीक है बात करते हैं अपन। तो एक रात बुलाया जाता है वीरमदेव और कानड़देव को कि आप आओ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मन की बात रखी कि मेरी बेटी है फिरोजा और मैं आपको जवाई बनाना चाहता हूँ वीरमदेव चौहान को। तो दोनों बाप बेटों के दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या सीन है, हम राजपूत आप मुस्लिम, शादी करना दूर की बात है, हम संधि कर रहे हैं वही अच्छी बात है। अब वहाँ पे अगर ये दोनों बाप बेटे बोल दे कि हम तो नहीं करेंगे शादी, तो अलाउद्दीन भाई साहब चीथड़ा बिखेर दे, ठोकर अलग अलाउद्दीन और घसीटा फिर ज़्यादा, तो वहाँ पे आप कुछ बोल ही नहीं सकते। कानड़देव ने बहुत मनाने की कोशिश की कि महाराज खिलजी साहब, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ आप दिल्ली के सुल्तान, कहाँ हमारे पास एक छोटा सा जालौर है और आप अपनी फूल सी बेटी, फूल सी कन्या की शादी हमारे से। कानड़देव चौहान खूब समझाने की कोशिश करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हम आपके बराबरी के नहीं हैं, आप शादी मत करो हमारे से, लेकिन वो नहीं माना। और एट लास्ट दिल्ली दरबार, दिल्ली सुल्तान की बात तो आपको माननी है। तो वहाँ तो दोनों बाप बेटों ने ये बात कह दी, लेकिन जब वीरमदेव अपने घर आते हैं जालौर में, तो जालौर आने के बाद दोनों बाप बेटे पलट जाते हैं कि अब तो शादी नहीं करेंगे। वीरमदेव उस टाइम एक बात कहता है कि मामा लाजे भाटियो कुल लाजे चौहान, जय में परनू तुर्कणी तो पश्चिम हो गया भाण। वीरमदेव चौहान का ननियाल जो था वो था जैसलमेर भाटियों के वहाँ, चौहान सोनगरा खुद का कुल जो सोनगरा चौहान है। तो उन्होंने ये कहा कि मामा लाजे भाटियो, कि मेरे मामा का कुल लाजता है, मेरे खुद का कुल लाजे चौहान, और जय में परनू तुर्कणी, अगर मैं तुर्क कन्या फिरोजा से शादी करता हूँ, ये फिरोजा अलाउद्दीन की बेटी से शादी करता हूँ, तो पश्चिम हो गया बाण, कि सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मैं तुर्क कन्या से शादी नहीं कर सकता। दोनों बाप बेटे जब जालौर आ जाते हैं तो आते टाइम इन्होंने एक बहाना और बनाया अलाउद्दीन के पास में कि भाई साहब थाकन पया है गणा, मैं यहाँ छोटी सी रियासत आड़ा तो माकन कोई पैसा नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन ने कहा ऐसी बात है, ठीक है ले जाओ थोड़े बहुत पैसे। तो ये दोनों बाप बेटे क्या करते हैं, वहाँ से पैसे और लेके आते हैं। पैसे लेके आने के बाद वैसे भी इनका दिमाग ख़राब, कब तो शादी करनी नहीं उससे, तो कब मर सकते हैं लेकिन तुर्क कन्या से शादी नहीं कर सकते। इधर फिरोजा मन ही मन खुश हो रही, ब्याह हो गई वीरमदेव के साथ शादी होगी, सबसे सुंदर राजकुमार के साथ। तो शादी की तैयारियां होने लगी। इधर भाई ये वीरमदेव और कानड़देव, इसका पिताजी, आके क्या करते हैं, जो फोर्ट है जालौर का किला है, इस जालौर किले की मरम्मत करवाते हैं और इस जालौर के किले को ज़ोरदार सुदृढ़ बनाते हैं कि अलाउद्दीन का टेको चाहे किसी का टेको, कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वहाँ से किसी का इसका दूत आता है अलाउद्दीन का कि भाई शादी की डेट फिक्स करो, वीरमदेव और कानड़देव चौहान ने कह दिया कोई शादी वादी नहीं, कह दे तुम्हारे अलाउद्दीन को, कह दे चाहे उसके बाप को कह दे, कोई शादी नहीं होने वाली, ये मत तो जालौर आ जाना। वो कहते ना आओ कभी हवेली पे तो आओ कभी हवेली पे, हमारी ये हवेली हमारी जालौर किले वाली, आओ कभी जालौर पे आओ। तो ये जालौर का सूरज पोल वाला हिस्सा है। तो जालौर के किले की ये जब मरम्मत करवाते हैं तो बहुत स्पीड से मरम्मत करवाते हैं कि कैसे भी करके अगर कल कोई इसने अटैक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जब अलाउद्दीन आ गया जालौर पे अटैक करने, तो ये जालौर किला, इस जालौर किले को
अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ से घेर लिया, इसके चारों तरफ सेना बैठा दी और पूरे दिल्ली की सेना बैठा दी, बहुत तगड़ी वाली सेना। और सेना बैठी रही 6 महीने तक। 6 महीने तक दोनों, अलाउद्दीन किले के बाहर बैठा रहा, जालोर के किले के बाहर, और अंदर है कानरदेव और वीरमदेव, किले के गेट ही नहीं खोल रहे, अंदर बिल्कुल सुख शांति से रह रहे हैं भाई, आराम से, बढ़िया मज़े से। और इधर अलाउद्दीन खिलजी परेशान हो रहा धूप के अंदर, धूप छाँव जालोर में पड़े, ज़ोरदार वाली तपतपाती लाई, ज़ोरदार गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान का इलाका, परेशान हो गया अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने कहा भाई अब यहाँ से निकलो। अब अलाउद्दीन यहाँ से चला जाए, जब अलाउद्दीन 6 महीने तक किले का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, किले के अंदर आराम से कानरदेव चौहान वीरमदेव बैठे हैं, लेकिन अलाउद्दीन बाहर बैठा धूप के अंदर, अलाउद्दीन परेशान हो गया। अब जो हर बार सल्तनतकालीन और मुग़ल शासक करते हैं, जासूसी, कपट, छल, ऐसी नीति अपनाते हैं कि साम दाम दंड भेद, हमें तो युद्ध जीतना है, बस इस जालोर को जीतना, चाहे सत्य से जीतो चाहे असत्य से जीतो। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे एक दिमाग लगाता है। इसका किलेदार, इस जालोर किले का किलेदार का नाम था बीका दैया। बीका दैया विक्रम सिंह पंवार नाम का व्यक्ति था। विक्रम सिंह पंवार क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी इस विक्रम सिंह पंवार को लालच देता है। विक्रम सिंह पंवार को कहता है कि भाई इस किले के अंदर जाने का रास्ता बता। अलाउद्दीन खिलजी को इस किले के अंदर एंट्री करने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे इस किले के कौन से हिस्से पे अटैक करें, या कौन से हिस्से को अटैक, कमज़ोर पक्ष है वहाँ से अटैक करके इसके अंदर घुसा जाए। गेट इतना बड़ा, आप एंट्री कर ही नहीं सकते। कानरदेव और वीरमदेव वैसे भी दिल्ली से पैसे लेके आए थे, तो इन्होंने किले की मजबूत और करा दी, किले को चारों तरफ से दीवारें मोटी मोटी करवा दी। इन्होंने बीका दैया से कांटेक्ट किया अलाउद्दीन खिलजी ने कि कैसे भी हो हमको किले के अंदर घुसा दे बस एक बार, उसके बाद मैं दिल्ली का शासक और तेरे को जालोर का शासक बना देंगे। और बीका दैया इनकी बातों में आ गया। राजस्थान के जितने भी शासक थे उनको कोई दूसरा नहीं हरा पाया, वो अपने ही किसी सगे संबंधी से की वजह से आ रहे हैं। ये वो कहते हैं ना कि अगर लंका में विभीषण नहीं होता तो लंका को जीत नहीं पाते, वैसे ही अगर बीका दैया नहीं होता तो जालोर किले को जीत नहीं पाते। बीका दैया क्या करता है यहाँ पे, बीका दैया इनको एक ऐसी जगह का पता बताता है कि यहाँ पे किला कमज़ोर है। जब भी अलाउद्दीन कानरदेव चौहान पैसे लेके आते हैं इसके किले की मरम्मत करवाते हैं, तब दक्षिण पक्ष का हिस्सा, इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा था किले का, ये थोड़ा कमज़ोर रह गया था। तब तक सेना आ गई थी, इसलिए यहाँ पे केवल मिट्टी लगा दी और कलर करके कली वली करके किले को खड़ा कर दिया, जबकि ओरिजिनलिटी में मिट्टी का था। ये यहाँ पे एक थोड़ा सा हिस्सा मिट्टी का था। ये बात बीका दैया को पता थी। बीका दैया को इतना पता था कि इस किले का एक हिस्सा थोड़ा सा कमज़ोर है। अब ये पता नहीं था कौन सा हिस्सा है, दक्षिण हिस्सा भी कौन सा पता नहीं था उसको, ये पता नहीं था, बस इतना पता था कि हिस्सा कमज़ोर है। अब यहाँ अलाउद्दीन अपने सिपह सलारों से कहता है कि अब दिमाग लगाओ कि उस हिस्से को कैसे ढूंढे कि इस किले का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। तो एक जो जासूस था उसने बताया कि भाई साहब, अब मैं आपको बताता हूँ ये राई का भाव रातू गया कैसे कहावत बनी। उसने जासूस ने कहा कि सर, राई एक ऐसा बीज है जो एक रात में उग जाता है। आपको पता होगा अगर खेती वेती करते हो तो, कि राई को आज उगाओ, कल राई का बीज आज डालो और कल उग जाएगा। तो सर ऐसा करते हैं, अपन इस किले के चारों तरफ राई के बीज डालते हैं। अब राई के बीज अगर जाएगा तो जहाँ मिट्टी का बना हुआ होगा हिस्सा, वहाँ पे तो ये बीज उग जाएगा, पत्थरों में नहीं उगेगा। इसके लिए फिर क्या हुआ, स्टार्ट हुई, पूरे गांव के अंदर ऐलान किया गया आसपास में पूरे मारवाड़ में कि जिसके पास भी राई हो वो राई देवे। अब इसके सैनिक, अलाउद्दीन के खिलजी के सैनिक पूरे गांव में घूमने लगे और मुंह मांगी कीमत पे राई देने लगे, राई लेने लगे। और इकट्ठी की राई, बहुत सारी राई इकट्ठी कर ली और लाके यहाँ पे डाल दी। तो ऐसा कहते हैं कि एक किसान था जिसके पास बहुत सारी राई थी, उसने जैसे नॉर्मल राई की कीमत जो भी होती है, उस दिन अलाउद्दीन ने मान लो कि 10-10 हज़ार रुपये लगा दिए। एक राई की बोरी की कीमत 10,000 लगा दी। तो एक किसान के पास 5-10 बोरी थी, उसने नहीं दी कि नहीं मैं तो कल 20,000 होगी तब दूँगा। राई के 10,000 भी नॉर्मल कीमत नहीं होती, लेकिन उसके लालच आ गया कि मैं तो 20,000 होगी तब दूँगा।
अब भाई रात भर चुपचाप रहा और रात को अलाउद्दीन की सेना आसपास के गांवों से राई इकट्ठी करके और चली गई। अगले दिन ये किसान आता है कि हाँ आज राई का भाव, तब ये कहावत बनी कि भाई राई का भाव तो रात गया, अब कहीं नहीं, अब तारे राई ने दावला तारी करना इकट्ठी गला तारे राई ने घरे रहा कब। वहाँ से ये कहावत बनी है कि राई रा भाव तो रात गया। फिर अलाउद्दीन इस खिलजी इसके किले के चारों तरफ राई डलवा देता है। फिर इसके दक्षिण हिस्से के अंदर राई का बीज अंकुरित हो जाता है और राई उग जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को 100% पक्का पता चल गया कि यही वो हिस्सा है जो बिल्कुल कमज़ोर है, यही वो हिस्सा है जो मिट्टी का बना हुआ है। अब इसने तो ये काम करके पहचान कर ली कि ये किला है, अब अपने इसी जगह अटैक करना। सुबह होते ही इधर बीका दैया नाइट में जाता भाई खुशी खुशी, जो आदमी कभी कुछ देखता नहीं, अगर उसको कह दे कि सुबह होते ही जालौर का किला राजा बना देंगे, तो बीका दैया अपने घर पे जाता। इसकी पत्नी का नाम था हीरा दे इसकी पत्नी का नाम था। इस अपनी पत्नी को कहता है कि सुबह होते ही तू जालौर की महारानी, 9 तोले का हार तेरी इच्छा हो जो पहनना, कुछ भी पहनना और महारानी बन के रहेगी तुम। कही हीरा दे कहती कि आखिर ऐसा हो क्या गया, आपको क्या मिल गया। तो उसने कहा किसी को बताना मत, मैंने अलाउद्दीन को इस किले में घुसने का सीक्रेट बता दिया, जो दक्षिण हिस्से में है वो सीक्रेट बता दिया। तो अलाउद्दीन की सेना सुबह अटैक करेगी किले पे। जिस घेरे को अलाउद्दीन 6 महीने तक नहीं तोड़ पाया, वो इस विश्वासघाती गद्दार बीका दैया गद्दार की वजह से पता चल गया। अब जब वो हमारे एक कवि है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, वो कहते हैं कि जब जब मैं राजस्थान की वीर प्रसूता धरती पे कदम रखता हूँ तो मेरा हृदय अंदर से काँप उठता है। कि जब जब मैं राजस्थान की वीर प्रसूता धरती पे कदम रखता हूँ तो मेरा हृदय अंदर से काँप उठता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि तो नहीं, किसी वीरांगना का थान तो नहीं। उन्हीं में से एक वीरांगना थी हीरा दे को जब ये पता चला कि अलाउद्दीन सुबह अटैक कर देगा जालौर पे, तो इसने सबसे पहले तो अपने पति के 2 हिस्से कर दिए तलवार से काट के कि आ तेरे को अभी जालौर का राजा बनाती हूँ। और उसके बाद वो सीधा जाती है कानड़ देव के पास और कानड़ देव को जाके पूरी घटना की बात बताती है। अब कानड़ देव को पता चल गया कि अब सुबह अपन बचेंगे नहीं, तो सुबह जैसे भी जालौर किला सुबह होती है और अलाउद्दीन खिलजी उस जालौर किले के दक्षिण हिस्से वाले पे अटैक करता है और दक्षिण हिस्सा टूट जाता है। जैसे ही दक्षिण हिस्सा टूटता है उसके बाद ये अंदर चली जाती है सेना और तो जालौर किले के जैसे ही अंदर सेना जाती है तो वीरमदेव और कानड़ देव बहुत शूरवीरता से लड़ते हैं, लेकिन उस दिल्ली की सेना के सामने टिक नहीं पाते। आखिरकार घुटने टेकते हैं। वीरमदेव इतनी शूरवीरता से लड़ता है कि वीरमदेव का एक पैर कहीं पड़ा है, एक हाथ कहीं पड़ा है, गर्दन कहीं पड़ी है, धड़ कहीं पड़ा है। कानड़ देव बहुत शूरवीरता से लड़ते हैं। लड़ने के बाद जब किले पे कब्जा हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी की सांसों में सांसें आती है कि आखिरकार एक छोटे से राजा ने हमारे को 6 महीने तक दिल्ली पे जालौर पे कब्जा नहीं करने दिया। उसके बाद क्या किया जाता है, अब फिरोजा की इच्छा क्या, फिरोजा ने डैडी को कहा था कि डैडी वीरमदेव को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाना। अब उस युद्ध के मैदान में, उस जालौर के किले में अलाउद्दीन की वो वीरमदेव सोनगरा, वीरमदेव चौहान की बॉडी ढूंढी जाती है, तो बॉडी मिलती नहीं है दोस्तों। इतना शूरवीरता से युद्ध लड़ता है कानड़ देव और वीरमदेव, तो वीरमदेव की बॉडी नहीं मिल पाती। बहुत मुश्किल से वीरमदेव का शीश मिलता है, गर्दन मिलती है। उस गर्दन को थाल में सजा करके, कहते हैं कि एक कवि लिखते हैं कि उस गर्दन को सजा करके दिल्ली ले जाया गया, आगरा के किले में ले जाया गया। और आगरा के किले में जब वहाँ फिरोजा थी तो फिरोजा के सामने उस गर्दन को रखा जाता है थाल के अंदर। और जब फिरोजा उस गर्दन को देखने की कोशिश करती है चेहरे को, तो चेहरा कहते हैं कि अपनी दूसरी तरफ मुड़ जाता है। कवि अच्छा वर्णन करते हैं कि वो मरा हुआ वीरमदेव का चेहरा भी उस फिरोजा को देखना पसंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब कहते हैं कि वीरमदेव कहता है कि मामा लाजे भाटियो कुल लाजे चौहान जय में परनु तुरकणी, तो पश्चिम उगे भाण कि आखिर मरते दम तक, जीता जिंदा तो दूर की बात, मरते दम तक उस फिरोजा से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। और फिरोजा का जो लव एट फर्स्ट साइट है और वन साइडेड प्यार है, उसकी आप निशानी देखो। फिरोजा ने उसी तुरंत यमुना में छलांग लगा दी और अपनी आत्महत्या कर ली। आखिर फिरोजा को भी मंजूर नहीं था कि बिना वीरमदेव के तो अपन भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये कहानी थी जालौर किले की कि कैसे जालौर किले पे कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी राई
को खरीदवाता है आसपास के गाँव से, और तब से ये कहावत प्रचलन में आती है कि रायरा भाव तो रात्यो गया। तो आपको ये कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।